आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। नमस्ते दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1 हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश। देवास मोहसिनपुर से जमील खान बोल रहा हूँ मैडम। देवास मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण हस्ती का घर है, क्या आपको पता है? कुमार गंधर्व जी है जी, पंडित कुमार गंधर्व का। और वहाँ अभी उनकी सुपुत्री कलापिनी कोमकली जी रहती हैं और उनके वो भी संगीत का करती है। हाँ, उनकी संगीत की विरासत करती है वो। जी, बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करती हैं और बड़ी उत्कृष्ट गायिका हैं। उनके गायन की सभी मुरीद हैं, उनके गायन के सभी लोग मुरीद हैं। जमील भाई, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? ना तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। धूल का फूल फिल्म का गाना है। हाँ जी, साथी साहब की 45वीं पुण्यतिथि है। जी जी, और साहिर साहब ने लिखा है इस गाने को। हाँ, साहिल साहब ने लिखा है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपने फोन किया। अब सुनते हैं यही गाना। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।
नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हेलो फरमाइए। मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगा फाटा, तालुका कमदूरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। अच्छा, गांव में क्या काम करते हैं? मैं वेटर काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो कभी कोई ऐसा अनुभव नहीं रहा कि जब आपको किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा हो? कभी कम ज्यादा होता है दीदी। हाँ, तो दिक्कत आती है, कभी कभी तो संभाल के लेना पड़ता है। तो वेटर का काम करते हैं तो दिन भर रेस्टोरेंट में रहना पड़ता होगा आपको, होटल में, तो रेडियो कैसे सुन पाते हैं आप? रेडियो मोबाइल ऐप पर सुनता हूँ और अच्छा। साइड में एफएम लगा वाला है। तो कोई रोकते नहीं आपके मैनेजर वगैरह होटल के कि भाई लगातार काम पे ध्यान दो, ऐसा कुछ नहीं बोलते? नहीं, कार्यक्रम चलता है, काम भी चलता है। हाँ, और हाँ। लोग ग्राहक सुनते हैं। जी जी, और यही तो खासियत है ना रेडियो की, खास तौर से विविध भारती की, कि आपका काम भी चल रहा है और आप रेडियो सुन भी रहे हैं, है ना? हाँ हाँ। जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? फिल्म का नाम है राधा का संगम। गाने की बोल? ओ राधा तेरे बिना तेरा शाम है आधा, ओ राधा तेरे बिना तेरा शाम है आधा। एक ही दिल, एक ही जान, एक ही दिल, एक ही जान, मेरे शाम ही तुम्हारा। ओ राधा तेरे बिना तेरा शाम है आधा। एक ही दिल, एक ही जान, एक ही दिल, एक ही जान, मेरे शाम ही तुम्हारा। ओ राधा तेरे बिना तेरा शाम है आधा। मेरा ये रूप रंग तेरा हुआ, गोरा ये अंग अंग तेरा हुआ। मेरा ये रूप रंग तेरा हुआ, गोरा ये अंग अंग तेरा हुआ। धरती है तुम मैं अंबर बनूंगा, धरती है तुम मैं अंबर बनूंगा, लहरें बनी तू मैं सागर बनूंगा। सीती हूँ मैं तुझ में छुपी, सीती हूँ मैं तुझ में छुपी, है प्यास बेचारा। ओ राधा तेरे बिना तेरा शाम है आधा। एक ही दिल, एक ही जान, एक ही दिल, एक ही जान, मेरे शाम ही तुम्हारा। ओ राधा तेरे बिना तेरा शाम है आधा। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? हाँ, मैं बडनेरा जिला अमरावती पद्मा श्रृंगारे बात कर रही हूँ ममता दीदी। अच्छी बात है, बताइए अपने हाल चाल और अपने गांव के बारे में बताइए। मेरा शहर में दीदी बारिश तो हो रही है अभी, और आज धूप निकली है दीदी। अच्छा अच्छा, क्या करती हैं वैसे आप? घर में रहती हूँ,
और मेरे को 2 पोतरा है दीदी, 2 पोतरी है, स्कूल लेके जाना है, लाना है, वो तो अरे काम वाह, होती है। ये तो बहुत बड़ा काम है भाई ये, और बड़ा आपका टाइम निकल जाता होगा, दिन पता ही नहीं चलता होगा, क्योंकि पोता पोती के साथ तो ऐसा लगता है कि वापस अपने बच्चे को पालने जैसा अनुभव होता है। दीदी बराबर। तो अपने पोता पोती को कोई गाना, कोई लोरी गा के सुनाती हैं, कोई कहानी सुनाती हैं, कोई किस्सा अपने बारे में कुछ बताती हैं? बताइए क्या कहती हैं? गाना तो ये गाती थी कि मेरे घर आई एक नन्ही परी, क्योंकि अभी छोटी सी नन्ही परी हो गई मेरे घर में। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन कोई कहानी वानी सुनाती हैं भाई? 2 पोते हैं, पोतियां हैं। कहानी तो नहीं सुनाती दीदी मैं, क्योंकि वो बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं तो उसमें पूरे हो जाते हैं। और जब मस्ती करते हैं, बदमाशी करते हैं बच्चे, तब क्या करती हैं? बहुत परेशान करते हैं दीदी, बहुत ये करते हैं, मेरे को गाने नहीं सुनने देते, हम तो क्या बोलते हैं टीवी देखेंगे तो रेडियो नहीं सुनने देते, और रेडियो सुनने का मौका आता तो बोलते हम टीवी सुनेंगे, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, और आप रेडियो सुनती हैं तो भाई उनको बताइए कि रेडियो पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं। हाँ जी दीदी बराबर। है ना? और मैं ना रेडियो जो मैं सुनती हूँ तो मेरा घर में डीटीएच लगाई मैंने, तो उसमें हेलो फरमाइश जो 10 बजे आता है वो भी सुनती हूँ, हेलो शैली जो है वो भी सुनती हूँ। आपका जो आवाज मुझे बहुत पसंद है दीदी। अच्छी बात है, शुक्रिया बहुत बहुत। चलिए बताइए अभी क्या सुनना चाहती हैं, कौन सा गाना? फिल्म का नाम है जवार भाटा, गाने के बोल है दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। वाह वाह वाह, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, ये बात अपने बच्चों को सिखाती हैं कि नहीं? बच्चों को तो सिखाती हूँ ना मैं। लेकिन वो क्या पसंद करते हैं, पिज्जा बर्गर? वो खाते ना, मैगी खाते, दाल रोटी खाते, चावल खाते हैं, सब चीज खाते हैं। बड़ों की बड़ी जिम्मेदारी होती है, खास तौर से दादी की जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी होती है। वो दादी अपने पोते पोतियों को क्या सिखाती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और बच्चे जो है दादी का कहना भी बहुत मानते हैं। मेरा कहना तो इतना मानते हैं कि अब मेरे को ऐसे घर में नहीं, मैं जाती हूँ उनके पास में तो बोलते घर में नहीं जाओ, यहाँ ही बैठो बोलते। जी बिल्कुल। तो चलिए अब शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, और आपको सुनवा रहे हैं ज्वार भाटा फिल्म का ये गाना। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। लालच में ना आओ, ना दिल का चैन गवाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब तो है नींद चाहे बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया। राधे श्याम सीताराम, ओ राधे श्याम सीताराम। नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। चांदी की थाली वाले को क्या भूख लगे है ज्यादा, क्या भूख लगे है ज्यादा। क्यों न खा ले फिर आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम, ओ सीताराम, राधे श्याम। ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ।
दिखाओ, भोले को राह दिखाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। हेलो फरमाइश। मैं सोहन सिंह राजपूत, ग्राम मामना, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से। सोहन सिंह जी, महोबा का पान बहुत मशहूर है, पता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, खाया भी है और आप भी आई, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। क्या बात है भाई, खाने के बाद, पान खाने के बाद जो स्वाद होता है वो अलग ही। पान खाना एक सिर्फ खाना स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, एक परंपरा है। प्राचीन काल में तो खाने के बाद पान जाहिराना तौर पे पेश किया जाता था। अगर जो लोग पसंद करते हैं तो पान जरूर खाएं। पान या सुपारी की बाकायदा एक सजावटी डब्बा होता था। बिल्कुल होता था, और लोग उसको शौक के रूप में, और मैंने मैडम सुना है पहले कि चांदी का जो होता था उसमें सुपारी रखी जाती थी। बिल्कुल, एक खाने में सौंफ, एक में लौंग, इलायची और सुपारी कई तरह की, जिसमें मीठी सुपारी भी होती थी और पान अलग से। और पान खाने के लिए लोग बैठ के घर पे पानदानी लेकर बनाया करते थे और महिलाएं सुपारी हाथ से सरौते से कतरा करती थी। बिल्कुल, और अभी भी बुंदेलखंड में ये परंपरा अभी भी जीवित है, और अधिकतर पान खाने का रिवाज जो है दशहरा के टाइम पे हमारे यहाँ मैडम बहुत अच्छे तरीके से दशहरा मनाया जाता है। एक दूसरे को पान खिला करके ही दशहरा मनाया जाता है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और क्या खासियत है महोबा का? और ऐतिहासिक नगरी है, अलाउद्दीन की नगरी है, प्रसिद्ध है। और अभी 8-9 तारीख से अपने रक्षाबंधन के तौर पे कजली मेला होता है, 15 दिन चलता है, उन्हीं की याद में मनाया जाता है। क्या काम काज है आपका? बिल्कुल, मैं एक टीचर हूँ, तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, और आपकी ये मधुर आवाज सुनने के लिए ये समझ लो कि दिसंबर से परेशान हूँ मैं। अच्छा, क्या बात है, आज तो फोन लग गया आपका। बिल्कुल, तो बड़ी खुशी हो रही है जी, क्या बात है, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है आप सभी से बातें करके। तो आपने कहा आप टीचर हैं, तो क्या पढ़ाते हैं, कौन से विषय पढ़ाते हैं, किन क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? मैडम। हाई स्कूल तक स्कूल है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश पढ़ाता हूँ। बहुत बढ़िया। हिंदी में फिर क्या क्या विषय है, जो मतलब क्या पेपर्स हैं जो पढ़ाते हैं, कौन से साहित्यकारों को पढ़ाते हैं आप, किन साहित्यकारों की जानकारी? कवियों? मैडम सभी रहते हैं। आप महादेव वर्मा जी को ले लीजिए, मतलब मैथिली साहित्य के बारे, मतलब किसी को भी ले लीजिए, गुप्त जी को, प्रेमचंद जी की कहानियां, मतलब हर चीज उसमें रहती है। क्योंकि विशेष तौर पे जब इंटरमीडिएट के उसमें जाते हैं तो ज्यादा वो होता है, लेकिन इसमें तो आप सभी कहानियां पढ़ने को विस्तृत रूप में मिल जाती हैं। तो अपने टीचिंग का कुछ अनुभव साझा करना चाहते हैं? बिल्कुल, कहते हैं ना कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों ही कभी हार नहीं होती। निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, जरूर सफलता मिलेगी। ये बात आप सिखाते हैं बच्चों को? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और क्योंकि जब हौसला टूटने लगता है, और ये जो हाई स्कूल आपने कहा पढ़ाते हैं, तो हाई स्कूल के बच्चों का जो समय होता है किशोरावस्था, तो किशोरावस्था के बच्चों को हैंडल करना ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, और क्योंकि उनके बनने और बिगड़ने के यही दिन होते हैं जी, और उनको मार्ग पर लाना बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। हाँ, छात्रों को भी दिक्कत होती है टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करना, और कई उनके पसंदीदा टीचर होते हैं, कई टीचर उनके नापसंद के भी होते हैं। तो आप कौन से टीचर हैं, पसंदीदा है या नापसंद वाले, बताइए? तो दोनों ही ले लीजिए, क्योंकि क्लास में काफी बच्चे होते हैं, तो सभी का तो है नहीं है कि सभी को पसंद होंगे। जी जी। दरअसल क्या होता है कि जो टीचर डांट के पढ़ाते हैं वो नापसंद हो जाते हैं बच्चों को, और जो बड़े प्यार से पढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पसंदीदा टीचर हो जाते हैं ना। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि जो प्यार की भाषा से स्टूडेंट समझ जाता है, सवाल हो, कोई भी पेपर्स हो, वो मैं कहता हूँ कि डांट कर और मार कर नहीं समझ सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टीचर एक तरह से माँ के बाद टीचर जो होते हैं दूसरे शिक्षक होते हैं, जो छात्रों के लिए, बच्चों के लिए व्यक्तित्व निर्माण के कारण बनते हैं, कारक बनते हैं। तो टीचर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? वो साथ है, दिन फिल्म का एक गीत है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है, प्यार किया नहीं
हजारों ने खोई, आकर दिल की बातों में लंबी लंबी रातों में प्रेमी जागते रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। दिल का बंधन ऐसा है, दिल का बंधन ऐसा है, हाल न पूछो कैसा है, जान हमारी जाती है या तुम्हारी आती है, या तुम्हारी आती है, आँख से आंसू बहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। हेलो फरमाइश। सबसे पहले ममता दीदी जी को हमारा नमस्कार। नमस्कार। मैम मैं जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से शिवम बात कर रहा हूँ आपसे। बताइए शिवम जी, क्या कर रहे हैं? आपकी मीठी मीठी मधुर सी आवाज सुन रहा हूँ और कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं आपके द्वारा पेश किए गए सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। विविध भारती के सभी कार्यक्रम हम नियमित रूप से सुनते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कौन से कार्यक्रम आपके पसंदीदा कार्यक्रम हैं, बताइए। सबसे अच्छा जो लगता है मुझे जो उजाले उन यादों के और ये जो है गीत गाता चल और हेलो फरमाइश, ये सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। और सखी सहेली तो मेरा फेवरेट है, उसमें काफी अच्छे अच्छे पत्र आते हैं और आप उस सखियों के पत्रों को पढ़ती हैं और अच्छे अच्छे गीत सुनाती हैं तो काफी अच्छा लगता है उसमें, और ज्ञानवर्धक जानकारियां होती हैं, बहुत अच्छा लगता है मैम वो कार्यक्रम भी। आप अब सखी सहेली कार्यक्रम में सखियों के ही पत्र क्या आप टिप्पणी होती है, आप भी विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर आप भी टिप्पणी कर सकते हैं और वो टिप्पणी हम सखी सहेली कार्यक्रम में शामिल करते हैं, वो चाहे सखियां हो चाहे सखा हो। आप कभी जुड़िए और अपनी बात साझा कर सकते हैं, उसमें विषय दिया जाता है। और कामकाज क्या है आपका? मैम मैं पढ़ाई करता हूँ मैम। अच्छा, कौन सी क्लास की पढ़ाई हो रही है? मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, डिप्लोमा। अरे वाह, क्या बात है भाई, तो बड़ी मेहनत कर रहे होंगे फिर तो। कितने घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है? मैं लगभग 4 घंटे की पढ़ता हूँ मैम। सुबह 2 घंटे पढ़ लेता हूँ और शाम को जो है 2 घंटे पढ़ लेता हूँ। अच्छा, कहाँ पर, खंडवा से ही या कहीं और से? नहीं मैम, यहाँ मतलब मुरादाबाद से चल रही है मैम पढ़ाई। उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना हम लोग, खंडवा तो ये MP में आता है शायद। अच्छा, तो घर में ही रहते हैं कि हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं? घर से ही करते हैं स्टडी। तो कभी पढ़ने का ऐसा लगता है जब ऊब जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो फिर उस समय क्या करते हैं? कौन सा शौक है आपका? उस समय तो हमारा शौक जो रहता है वो राष्ट्रीय प्रशासन जो आता है, ये मतलब आपका विविध भारती केंद्र है हमारा, ये जो है ज्ञान के साथ साथ मार्गदर्शन और हमारा मनोरंजन भी कराता है। ये बताइए हमें कि जो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप कर रहे हैं तो कौन सा साल है, कितने साल बाकी है अभी पढ़ने को?
मैम मेरा सेकंड ईयर है मैम, अभी तो 1 साल बाकी है और अच्छा। बाकी बाद में जो मतलब बीटेक वगैरह भी करें। तो छात्रों के साथ एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो दिन भर पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, बहुत सारा समय कंप्यूटर पर उनका जाता है, पेपर्स, टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ऐसे में बोरियत जब होती है तो उनको थोड़ी खेलकूद में भी रुचि होनी चाहिए। तो क्या आप जाते हैं कहीं खेलने कूदने या फिर घर में ही पैक रहते हैं? जो आपने कहा कि खेल कूदने की कूद बहुत जरूरी है हमारे शारीरिक रूप से भी और जो मानसिक रूप से है वो सभी तनाव से दूर रखता है। तो हम सभी अपने दोस्तों जो पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, तो खेल कूद बहुत जरूरी है। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहोगे और उसके साथ साथ आपका मानसिक जो भी आप डिप्रेशन वगैरह में रहते हैं, पढ़ाई है, सब कुछ माइंड या खेल रहता है इसमें। तो कोशिश करें कि आप समय इसके लिए तो रोजाना निकालें तो जरूरी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई का अपना एक तनाव होता है और तनाव को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है फिजिकल फिटनेस। तो नियमित रूप से व्यायाम और नियमित रूप से खेलना जरूरी है। तो ये छात्रों के लिए एक बड़ा संदेश है आपकी ओर से भी, विविध भारती की ओर से भी। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? फिल्म का नाम है गुनाह और गीत पे बोले रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे।
हेलो फरमाइश। जी मैम, मैं कमलेश बेले, ग्राम खेलना किला, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। कमलेश जी बताइए क्या कर रहे हैं आप? मैम अभी तो मैं ड्यूटी टाइम पे हूँ, लंच टाइम हुआ था। हम डेली आपका कार्यक्रम सुनते हैं, हेलो फरमाइश, हमें अच्छा लगता है। जब भी टाइम मिले हम हेलो फरमाइश सुनते हैं। बहुत बढ़िया। और काम क्या करते हैं? सिक्योरिटी पोस्ट पे हूँ मैम, आइसर कंपनी। अच्छा। जी मैम, बॉर्डर फिल्म का गाना सुनना था, संदेशे आते हैं, जो मैं डेडिकेट करना चाहूंगा हमारी इंडियन आर्मी को, जिन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक काम किया है और गौरवान्वित किया है सारे वर्ल्ड में ऑपरेशन सिंदूर के तहत। जी देखिए, जो हमारे देश की प्रहरी हैं, फौज में है, आर्मी में है और नेवी में है, उनका जो काम है बहुत बड़ा है। उनकी काम की महत्ता को हम शब्दों में बांध नहीं सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने उन्हें याद किया और उनके नाम ये गाना ये रक्षाबंधन भी आ रहा है तो सर मैडम वो कहीं जा नहीं पाएंगे, अभी आदेश सैनिक ड्यूटी पे पोस्टिंग रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। पूरी हो रही आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है बॉर्डर। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। खलियानों ने
हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हेलो फरमाइश। मैं रमेश नाचाली बात कर रहा हूँ, उदयपुर राजस्थान से। जी रमेश जी, उदयपुर राजस्थान के बारे में कुछ बताइए। वहाँ तो देखने की बहुत सारी स्थल हैं। उदयपुर में जितना देखे उतना कम है। झीलों की नगरी भी कहा जाता है उदयपुर को। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शनीय स्थल बहुत सारे हैं वहाँ, तो आसपास भी पिकनिक स्पॉट भी काफी हैं, तो इसीलिए उसको जिले की नगरी बोलते हैं। और एक कोई झील है जिसमें नौका विहार किया जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, वो कौन सी झील है? फतेह सागर। फतेह सागर, उदयपुर हम आ चुके हैं, तो हमने भी उस झील में नौका विहार किया है, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ नहीं, अभी तो आओ, आप बहुत अच्छा पानी गिरा है, सब तरफ वो खुशहाली खुशहाली है। झीलें भर गई हैं ना बारिश में। हाँ हाँ, आप आइए, स्वागत है। जी बिल्कुल, जरूर आएंगे। अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, क्या कामकाज है आपका? मेरा तो चांदी के जेवर का था, अब मेरी तो उम्र हो चुकी है, अब छोड़ चुका हूँ उसको, और चांदी के भाव भी बढ़ गए काफी। अच्छा भाई, 1,15,000 समथिंग चल रहा है अभी। चांदी के जेवर बनाते थे आपकी दुकान थी? हाँ, कारीगर भी है, हाँ बनवाता था। अच्छा भाई, चांदी के जेवर एक समय बड़ा बहुत फैशन था, लोग पहनते थे। अभी चांदी का फैशन तो उठ गया है, लेकिन फिर भी चांदी खरीदते हैं। शादी ब्याह में तो एक रस्म होती है, बाकायदा पायल है, बिछिया है। महंगे होने की वजह से थोड़ा कम पड़ गया, बाकी तो काफी अभी भी पहनते, खाली वो शादियों में चलता है। चांदी के जेवर के रख रखाव के बारे में बताइए, थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। चांदी के जो गहने होते हैं जल्दी से काले हो जाते हैं, क्या करना चाहिए उनको चमकदार बनाए रखने के लिए? आप पसीने की वजह से काले होते हैं, तो उसके लिए कुछ नुस्खा है कि ठीक ठाक रहे लंबे समय के लिए? है ना, मशीन लगी है पॉलिश की। अच्छा, एकदम हो जाती नहीं हो जाती है। बढ़िया, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? आदमी का अजी रूठ कर कहाँ जाइएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अजी रूठ कर अब
हेलो फरमाइश। रोशन देवान बोल रहा सर, बिलाईगढ़ से। और कुछ अपने बारे में बताइए, क्या कामकाज है आपका? बस कपड़ा बुनाई करते हैं मैम, हाथ का घर साड़ी बनाते हैं, संबलपुरी साड़ी। अच्छा अच्छा, तो कहीं भेजते हैं, मतलब बिक्री के लिए, व्यापार के लिए भेजते हैं कहीं बाहर? व्यापार के लिए क्या है मैम, व्यापारी अलग हैं और हम लोग व्यापारियों के लिए काम करते हैं और हमको मजदूरी मिलती है उसमें, और व्यापारी लोग उड़ीसा में जाकर बेचते हैं मैम उसको। उड़ीसा प्रिंट है वो, उड़ीसा राज्य में चलने वाला है वो। बहुत मशहूर है। कैसे बुनाई होती है? हाथ का काम होता है? बिल्कुल हाथ का है मैम, उसको हाथ से पूरा बनाते हैं, उसके बाद उसमें कोई और कढ़ाई बुनाई करने की जरूरत नहीं है, तैयार करते हैं, उसके बाद जो लेने वाले होते हैं लेने, फिर उनको सीधे उसको पहनते हैं उसको। जी, और ज्यादातर वो कॉटन कपड़ों पर बनाया जाता है ना ये काम? जी जी मैम, प्योर कॉटन है मैम, उसमें कोई उसमें मिलावट नहीं है। महंगा साड़ी है वो। बिल्कुल। हमको एक साड़ी बनाने का 3,000 रुपये मिलता है। अच्छा। और वो कम से कम वो बिकता है तो मार्केट में जाकर तो 7,000 के आसपास में बिकता है, फिर बाकी और स्टोर में जाकर उसका रेट और बढ़ जाता है मैम। और भाई जो लोग सीधे आपसे जुड़ जाते हैं तो उन्हें आप बेचते भी होंगे सीधे कि नहीं? वो बहुत कम होता है मैम, वो वाला जो है ना, बहुत कम लोग लेते हैं, क्योंकि हमारा इधर तो उसको कोई लेते नहीं, क्योंकि यहाँ पर 400-500 में अच्छे से अच्छे प्रिंट वाला साड़ी मिल जाती है दुकान से। ये महंगा साड़ी है तो इसे बहुत कम लेते हैं लोग मैम। भाई जो लोग पारखी होते हैं ना, जो कपड़ों के शौकीन होते हैं, वो बाकायदा संबलपुरी साड़ियाँ खरीदवाते हैं। अब तो ऑनलाइन की व्यवस्था है तो ऑनलाइन मंगवाते हैं। तो एक बार हम लोग धागा लगाते हैं ना उसमें, तो उसमें 24 साड़ी बनकर निकलता है मैम। अच्छा, वाह, क्या बात है। हाँ, एक बार साड़ी लगाते तो ब्लाउज अलग होता है, आंचल अलग होता है और साड़ी अलग होता है। जी बिल्कुल, हमें पता है, तो हमने देखी है वो साड़ी। इसकी डिजाइन आप खुद तय करते हैं या कहीं से ढूंढते हैं कि डिजाइन कोई और तय करके देता है? पहले लोग डिजाइन को तय करते हैं, वो हमको दे देते हैं पेपर में बना के। अच्छा, तो आप बनाते हैं? तो फिर हम लोग खुद बनाते हैं उसको। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारी बात जहाँ तक पहुँच रही है और आपकी बात, तो ऐसे काम को बढ़ावा देना चाहिए और ऐसी साड़ियों को जरूर खरीदे लोग। हमारे क्षेत्र में मैम, वो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम से कम 10 से 15,000 बुनकर है मैम, और सबके रोजी रोटी वही काम चल रहा है। जी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस तरह के काम को बढ़ावा देना चाहिए ताकि सभी को रोजगार मिले और इससे आजीविका भी चलती रहे और लोगों के शौक भी पूरे होते रहें। और कहीं आप लोगों से जुड़ सकते हैं तो जुड़ने की कोशिश कीजिए कि सीधे आप उनको बेच सकें। बहरहाल हम बातचीत को दे रहे हैं विराम, और गाना कौन सा सुनना चाहा आपने? खुशियाँ खुशियाँ दामन में जिसके। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए।
हेलो फरमाइश। मैं जवर्डी जिला अमरावती महाराष्ट्र से गौतम रायबोली बात करूँ दीदी। अमरावती से बताइए, अमरावती की विशेषताएं बताइए पहले। अमरावती की विशेषता तो हमारे यहाँ तो खास देखने लायक एक चलदरा गाँव है। वहाँ हर साल 12 माह ठंड वातावरण रहता है। और यहाँ हमारे अमरावती में अम्बा देवी है दीदी। क्या कामकाज है आपका, क्या करते हैं? हम तो खेती किसानी करते हैं दीदी। हमारे मोबाइल ऐप पर प्रोग्राम सुनते सुनते और रेडियो में घर में भी सुनते हैं। अच्छा, तो अभी इस बार कौन सी फसलें आपने बुआई की है, किन फसलों की? अभी तक कपास, सोयाबीन की और तुअर की फसल की है दीदी। अब बताइए, जब खेती किसानी कर रहे होते तो कुछ गाते गुनगुनाते भी हैं खुद? गाते गुनगुनाते भी है। तो कोई मराठी गाना गा के सुनाइए हमें। और ये भी बताइए हमें कि जो महाराष्ट्र में एक नृत्य बहुत मशहूर है, लावणी। हाँ, मित्राया तुमची घाई नका लवगठळ बांधाया येऊ कशी कशी मी नांदाया येऊ कशी कशी मी नांदाया। यह मराठी गाना लावली दीदी। हाँ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो इसका अर्थ क्या है, बहुत शॉर्ट में बताइए। ये अर्थ ऐसा है कि जब पति अपने बीवी को मायके से अपने ससुराल लेने आता है ना, तो बीवी बोलते पति को हमेशा आपकी जल्दी जल्दी रहती है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे ये हेलो फरमाइश एकता ग्रुप है दीदी। हाँ हाँ, तो जब भी विविध भारती का रिकॉर्डिंग चालू होती तब से हम नंबर लगाते, वो नंबर देखते देखते फोन लगाते, और जिन साथी की फरमाइश अगर हो गई और समझो उनको टाइम नहीं मिला सुनने का, तो हम उनकी रिकॉर्ड करके हमारे ग्रुप में डालते ताकि वो सुन सके। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो मी डोलकर दरियाचा राजा, तो वो याद है आपको क्या? अगर याद है तो सुनाइए 2 लाइन। ये डोलकर दरियाचा राजा, मी डोलकर ठीक गाया मैंने? हाँ, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर जी ने खूब अच्छा गाया था ये मराठी गाना। जी जी, अब बताइए कौन सा गाना अभी सुनना चाहते हैं आप? आज मोहम्मद रफी जी की पुण्यतिथि है, तो इनको शतशः नमन करता हुआ मैं सूरज और चंदा फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ दीदी, हमारे हेलो फरमाइश एकता ग्रुप मित्रों के साथ। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है, तेरे घर को ढूंढता है, जिस नजर पे दिल फिदा है, उस नजर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले, आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले, एक रात का सितारा एक शहर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। हेलो फरमाइश। ममता सिंह जी, मैं BR नामदेव बोल रहा हूँ। BR नामदेव जी, कहाँ से? मैं सोमानी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ। आपके कार्यक्रम तो बहुत लाजवाब प्रस्तुत होते हैं जी। कौन से कार्यक्रम लाजवाब लगते हैं आपको? सखी सहेली, ये कार्यक्रम आपके फनकार। अच्छा, तो अपने बारे में जरा बताइए, क्या कामकाज है आपका?
मैं टेलर मास्टर हूँ। अच्छा अच्छा, कोई और? पेंट शर्ट बनाता हूँ मैं। अच्छा, और गानों की पसंद के बारे में बताइए, किस तरह के गाने पसंद करते हैं, पुराने वाले या नए दौर के? पुराने गाने। पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं। किन हाँ, गायक कलाकार? गाने। मैं करीब सन 1970 से जुड़ा हूँ विविध भारती के अंदर। अच्छा, 1970 से सुन रहे हैं, क्या बात है। हाँ, सखी दिल्ली में पहले पत्र पहुंचा था मैं रौनक रोशनी के नाम से। रोशनी के नाम से पत्र भेजते थे आप? हाँ, रौनक रोशनी राजश्री नामदेव। अच्छा, मतलब आपके घर में। अच्छा, मुझे लगा आप अपना नाम बदल के रोशनी के नाम से भेजते थे। नहीं 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 नहीं, हमारे बेटी का नाम है रौनक और रोशनी लड़के का नाम है। फिल्म मुक्ति का गाना। हाँ हाँ, गाने की बोल? सुहानी सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। क्या बात है, बढ़िया गाना चुना है, बहुत शुक्रिया। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, कहीं फूलों के मौसम में कभी हम भी मिलते थे, पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। घटाए मेहरबानी से के यादों की ये बरसातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं।
दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इसमें श्रोता सुन रहे थे अपनी पसंद के फिल्मी गाने। आपको याद दिला दें कि आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के कॉल शामिल हुए वे कृपया हमें दोबारा फोन करें 2 महीने बाद। आपको याद दिला दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक बुधवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 022-400-24662। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें। मुंबई का एसटीडी कोड 022-400-24662। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार और मंगलवार को शाम 4 बजे से। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के संयोजक और प्रस्तुतकर्ता आशीष गावंडे। अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो फरमाइश।